हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस के हम आपको हिंट देंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद को सॉल्व करना है, ठीक है ना। जिनके हम हिंट देंगे वो आपको सॉल्व करने हैं, बाकी हम बोर्ड भी सॉल्व करेंगे ही। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2 मॉड के अंदर 2x + 3 इंटू डी एक्स, 2x + 3 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। और मॉड वाले क्वेश्चंस में आपको कई सारे कराए हैं मैंने आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, मॉड को हमें सॉल्व करना है, देखना है कि किस पॉइंट पे इस मॉड का वैल्यू 0 होगा, जिस पॉइंट पे 0 होगा उसके आगे पीछे इसका वैल्यू प्लस माइनस हमें मिलेगा। बात समझ में आई? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 2x - 3 मुझे 0 देखना है कहाँ मिलेगा, सॉरी 2x + 3 इक्वल टू हम 0 करके देखेंगे हमें किस पॉइंट पे वैल्यू 0 मिलता है। तो यहाँ से x इक्वल टू में मिलेगा -3/2। बात समझ में आई? इसका मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊँ तो उस पर एक आ जाएगा ये वाला -2, एक आ जाएगा ये वाला 2 और एक पॉइंट आ जाएगा -3/2, यानी -3/2, जिसके इधर और इधर जो साइंस हैं वो चेंज होंगे। बात समझ में आई? तो समझेंगे ध्यान से। लिख रहे हैं मॉड 2x + 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा। अगर मान लो मैंने यहाँ से कोई वैल्यू उठाया, ठीक है ना, यहाँ से देखो -3/2 पे तो ये 0 ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में से मैं अगर कोई वैल्यू उठाता हूँ, मतलब -3/2 से मैं कम वैल्यू लेता हूँ, तो -3/2 से कम वैल्यू क्या हो जाएगा, -4/2 तो यही हो गया, ठीक है ना। तो इसमें से आप ले लो -5/2। बात समझ में आई? -5/2 -3/2 से छोटा होता है, -5/2 छोटा होगा -3/2 से। बात समझ में आई? और सॉरी -5/2 तो यहाँ पहुँच जाएगा ना। हाँ, तो इसमें हमें इन दोनों के बीच में से कोई वैल्यू लेना है। तो बीच में से वैल्यू लेने के लिए 4/2 ये है, 3.5 ले लो आप। 3.5/2 छोटा होगा इससे, क्लियर है, ठीक है ना। तो देखो, इसमें से अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मैं x के स्थान पर -3.5/2 रखूँगा तो जैसे 2 के स्थान पर मैंने -3.5/2 रखा और प्लस कर दिया 3। इसका मतलब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। अब -3.5 और 3 में से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे -0.5 मिलेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, नेगेटिव साइन। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और क्लियरली यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव साइन, है ना। ये हमने फाइंड कर लिया, आप किसी भी तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। तो उसी तरीके से इसमें हम रख देंगे कि मुझे 2x + 3 पॉजिटिव मिलेगा, और ये पॉजिटिव कब मिलेगा, जब x का वैल्यू जो है वो -3/2 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है ना। और ये -2x + 3 मिलेगा जब x का वैल्यू -3/2 से हमें क्या मिले, छोटा मिले। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हमारे इंटरवल में हमारे क्या मिलेंगे, वो हमें मिल गए, ठीक है ना। कहाँ नेगेटिव मिलेगा, किस इंटरवल में ये नेगेटिव मिल रहा है, किस इंटरवल में पॉजिटिव मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर देंगे। इसका मतलब -2 से लेकर -3/2 में हमें ये क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव लगा के लिखेंगे मॉड के अंदर, है ना, या फिर मॉड में लगाओ आप, लिख दो सीधे 2x + 3। बात समझ में आई? प्लस का साइन अप्लाई करना है। उसके बाद में इन दोनों, ये जो इंटरवल है -3/2 से लेकर और 2 तक, इसके बीच में मुझे क्या मिल रहा है, ये फंक्शन पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2x + 3 और इंटू डी एक्स हम लगाते चलेंगे। बात समझ भाई? अब सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे, 2 तो बाहर आ जाएगा, है ना, और x का हो जाएगा x²/2, तो 2 × x²/2 + 3x और लिमिट्स -2 से लेकर -3/2, ठीक है ना। और ये जब माइनस साइन, इसको हम बाहर लगा देंगे, प्लस सेम इधर हो जाएगा, 2 × x²/2 + 3x लिमिट्स -3/2 से लेकर 2। बस भाई, इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये, है ना। हमने बोला था आपको कि इंटीग्रेशन a से लेकर b f(x) × dx है, तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, a से लेकर c f(x) × dx प्लस इंटीग्रेशन c से लेकर b f(x) × dx। तो वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इसमें ये देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर और यहाँ पर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, माइनस साइन -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -3/2, इस तरीके से। अब माइनस लोअर लिमिट तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस 3 × -2। हमने इसमें लगा दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस सेम इधर करेंगे तो 2² + 3 × 2, ठीक है ना, 3 ×
2, माइनस साइन लोअर लिमिट रखेंगे तो -3/2 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा +3 × -3/2। इस तरीके से बात क्लियर है, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये रफ कर देते हैं। देखो यहाँ पर माइनस साइन है, ब्रैकेट अंदर देखो -3/2 हो जाएगा 9/4, 9/4 प्लस का साइन, ये हो जाएगा -9/2, -9/2, ठीक है ना। माइनस साइन 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, तो -4, और ये हो जाएगा -6 यानी +6। बात सही है, ठीक है ना। प्लस का साइन बड़े ध्यान से आपको ये जो यहाँ कैलकुलेशन है वो बड़े ध्यान से करनी है, क्योंकि जो आपकी गलती होगी वो यहीं पे होगी, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बाद, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब हम करेंगे तो भी हमें ध्यान से, बड़ी ध्यान से ब्रैकेट लगा के इसमें हमें रखना है। तो इसमें सॉल्व करेंगे, इसको ये हो जाएगा 4 + 6, ठीक है ना। माइनस साइन -3/2 को लिखेंगे हम 9/4, और ये हो जाएगा -9/4 यानी +9/4, सॉरी 9/4 नहीं, सिर्फ 9/2, माइनस माइनस प्लस 9/2। इस तरीके से बात समझ में आई। अगर मैं देखो ये नेगेटिव साइन इसमें डाल दो आप पहले, तो क्या हो जाएगा, ये 9/4 + 9/2 + 4 -6 + 4 + 6 -9/4 + 9/2, ठीक है ना। हमने सारे ब्रैकेट्स हटा दिए इसमें से, और ये जो माइनस साइन था वो इस ब्रैकेट के अंदर हमने डाल दिया। तो देखो यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और बाकी कोई टर्म इसमें कैंसिल नहीं हो रही है। तो इसमें एलसीएम ले लेंगे हम, 4 आ जाएगा, यानी यहाँ -9 + 2 × 18 + 4 × 16 + 16 -9 और +18, इस तरीके से, ठीक है ना। और 9 दूनी 18 होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 32 + 18/4 है ना, और ये हो जाएगा 50/4, यानी हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 25/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। बात सुन भाई, कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है इंटीग्रेशन -2 से लेकर 2 mod 1 - x² × dx। देखो अभी तक तो हमने जो पिछला वाला क्वेश्चन किया था वो तो लीनियर इक्वेशन में था, अभी ये दे रखा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। हमने पिछले एग्जाम्पल्स में किया था। तो इसमें देखो बहुत सिंपल है, 1 - x² को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 - x और 1 + x, ठीक है ना। अब मैं इसको 0 को इक्वल करूँगा, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो एक तो 1 मिलेगा, और एक मिलेगा मुझे -1। बात समझ में आई। यदि मैंने इसको 0 किया तो एक मुझे क्या मिला 1, और एक मिला मुझे -1। तो नंबर लाइन पर सबसे पहले हम एक -2 बाहर वाला, फिर आ जाएगा ये वाला -1, फिर आ जाएगा अपना 1 ये वाला, और फिर आ जाएगा हमारा 2। इस तरीके से हमने इसको लिखा। अब यहाँ से हम वैल्यूज उठा के इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अब -1 और -2 और -1 में से मैंने -1.5 लिया, तो -1.5 जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और -1.5 जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये मुझे मिलेगा नेगेटिव। बात समझ में आ रही है। एक्स के स्थान पर क्या रखना है मुझे, -1.5। तो ओवरऑल ये वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये नेगेटिव। क्लियर है। यहाँ से हम 0 उठा के रख रहे हैं, 0 मैंने यहाँ रखा और 0 मैंने यहाँ रखा, तो आपको मिलेगा ये पॉजिटिव। बात क्लियर है। यहाँ से जब हम उठाएंगे, मान लो आपने 1.5 लिया, 1.5 आप यहाँ रखोगे, आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। 0.5 नेगेटिव मिलेगा, और ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो मतलब ओवरऑल अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो ये मेरे 3 इंटरवल निकल के आए, ठीक है ना, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इनको उसी के हिसाब से हम इसको रख देंगे। सबसे पहले -2 से लेकर -1 क्या मिलेगा मुझे, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन। मॉड के अंदर क्या है, 1 - x²। यदि आप मॉड इसको ना भी लिखो आप तो भी चलेगा, इंटू dx। फिर मुझे मिलेगा -1 और 1 के बीच में पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव साइन, इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 x² इंटू dx, इस तरीके से। फिर 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मुझे क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2, और ये आ जाएगा 1 - x² इंटू dx।
बात क्लियर है। तो ओवरऑल जो मेरी लिमिट थी -2 से लेकर 2 वो मेरी इस तरीके से कवर हो जाएगी, ठीक है ना। अब सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो माइनस साइन इसका हो जाएगा x माइनस एक्स का पावर 3/3 -2 से लेकर -1 प्लस x माइनस एक्स का पावर 3/3 -1 से लेकर 1 माइनस x माइनस एक्स का पावर 3/3 और 1 से लेकर 2। क्लियर है। अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, तो बड़े ध्यान से करेंगे। माइनस साइन अपर लिमिट -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा, देखो -1 की पावर 3 है ना, -1 का पावर 3 यहाँ पे क्या हो रहा है 3 हो रहा है, और -1 का पावर 3 मुझे क्या देता है -1। इवन पावर तो मेरे को पॉजिटिव देगा और ऑड पावर मेरे को नेगेटिव देगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, तो +1/3 मैं इसको लिखूंगा। ये तो हो गया अपर लिमिट, सॉरी ये क्या हुआ हमारा अपर लिमिट। अब हमें करना है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -2 का क्यूब -8 और माइनस माइनस प्लस मतलब +8/3। बात क्लियर है। इसमें आ जाओ 1 - 1/3 प्लस 1 - 1/3 और लोअर लिमिट रखने पर माइनस साइन लगा के -1 और माइनस माइनस हो जाएगा ये +1/3 इस तरीके से। माइनस यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा 2 - 8/3 माइनस साइन 1 - 1/3 1 - 1/3 इस तरीके से। बात क्लियर है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे बड़े ध्यान से। माइनस साइन अब देखो ये हो जाएगा -3 और +1 यानी कि -2/3 माइनस साइन, और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा -5 नहीं सॉरी -6 -6 प्लस का 8 यानी +2/3। माइनस साइन तो पहले से था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्लस इससे सॉल्व करेंगे तो मुझे मिलेगा 2/3 और माइनस साइन इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा -2/3 यानी ये हो जाएगा +2/3, ठीक है ना। आप अपनी रफ कॉपी में बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करोगे, ठीक है ना। -3 + 1 -2/3 और माइनस माइनस क्या होगा +2/3। माइनस साइन ये हो जाएगा 6 यानी -2/3, ठीक है ना। 6 - 8 -2 -2/3 माइनस साइन ये हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/3 इस तरीके से। बात सुन भाई। अब माइनस अंदर डाल दो तो देखो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 × 2/3 यानी इसका आंसर जो है वो 2 × 4, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बात समझ भाई। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिख दिया है I = इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 fx dx, जहाँ पर fx जो है वो इन दो टुकड़ों में हमें दे रखा है। मतलब 1 से लेकर 3 में तो हमें मिलेगा ये 7x + 3 और 3 से लेकर 4 में हमें मिलेगा 8x। तो इसी तरीके से हम इसको लिख देंगे तो ये हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 यहाँ जाएगा 7x + 3 × dx, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन 3 से लेकर 4 और 8x × dx इस तरीके से, ठीक है। अब सिंपली आप इसको इंटीग्रेट करोगे और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। बड़े ध्यान से करना है इसको, ठीक है ना। कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दिया है I = इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 बॉक्स x × dx, है ना। इसको हम बोलते हैं बॉक्स x, और बॉक्स x का मतलब है ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या आप इसको हिंदी में बोलो महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है ना। और ये महत्तम पूर्णांक फलन जो है बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है। जैसे मैंने बोला ये जो बॉक्स x है इसका वैल्यू या तो x होगा या x से कम होगा, ठीक है ना। तो बॉक्स x का वैल्यू इन दोनों में से कोई एक होता है, वो भी समझेंगे किस तरीके से। ये कह रहा है महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब इसका जो भी आंसर होगा वो एक पूर्णांक होगा ना, इंटीजर होगा। क्या होगा?
इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान समझेंगे। मान लो मैंने बॉक्स के अंदर 2.5 रखा, बात समझ में आई। 2.5 का मतलब इसका वैल्यू कोई ना कोई एक इंटीजर होना चाहिए, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, है ना। इंटीजर में क्या मैं 2.5 रख सकता हूँ? मैंने कहा या तो x होगा, x मतलब जो वैल्यू यहाँ पर है वही होगा। तो क्या 2.5 हो सकता है? नहीं, क्योंकि पूर्णांक इंटीजर हमें चाहिए और 2.5 जो वो इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। फिर ये ना होके ये नहीं होगा तो क्या होगा? x से कम होगा। और x से कम कितना? मतलब अगर मान लो मैंने इसको x कहा तो इस x का वैल्यू इस वैल्यू से कम कितना हो सकता है? ये 2 है और ये 2.5 है, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ इससे कम कितना? पूर्णांक तक, इंटीजर तक। इंटीजर क्या मिलेगा फिर इससे छोटा? हमें 2 मिलेगा। इसका मतलब अगर इस बॉक्स x का वैल्यू x नहीं होगा तो x से कम होगा, और x से कम कहाँ तक होगा? पूर्णांक तक। यानी 2.5 से कम पूर्णांक क्या है हमारा? 2। तो इसका आंसर में क्या मिला? 2। ये बॉक्स x का मतलब है। बॉक्स x के अंदर अगर मैंने -1.5 रखा तो -1.5 तो होगा नहीं, क्योंकि पूर्णांक चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो -1.5 से कम पूर्णांक क्या होगा? -2। तो -2 रखेंगे। समझ में आई ना बात? -1.5 से छोटा वैल्यू है -2, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये बॉक्स x का जो मीनिंग है वो ये है। तो इसी के हिसाब से हम इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट देंगे। अब देखो 0 से लेकर 3 हमें दे रखा है। मान लो यहाँ 0 है, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। तो ये बॉक्स x एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तो उसी हिसाब से लिख देते हैं इसको। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 बॉक्स x मिलेगा इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2। और इन अलग अलग इंटरवल में बॉक्स x का वैल्यू हमें अलग अलग मिलना है। देखेंगे वो किस तरीके से। 0 से लेकर 1 में बॉक्स x इंटू डी एक्स, प्लस 1 से लेकर 2 में बॉक्स x इंटू डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 में बॉक्स x इंटू डी एक्स। अभी हमने समझा है ना बॉक्स x। अब देखो 0 से लेकर 1, अगर बॉक्स में 0 से लेकर 1 के बीच में मान लो 0.5 हमें मिला, या आप 0.6 लो, 0.1 लो, 0.05 लो, कुछ भी लो, हमें यदि ये मिलता है तो इसका वैल्यू या तो जो x है वो होगा। तो मतलब x तो पूर्णांक है नहीं ये वाला, तो ये तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना ये। तो फिर क्या होगा? इससे छोटा पूर्णांक। इससे छोटा पूर्णांक क्या है? 0। इसका मतलब इस इंटरवल के बीच में बॉक्स x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ से आप मान लो आपने लिया 1.5, ठीक है ना। तो 1.5 तो हो नहीं सकता, इससे कम क्या होगा? पूर्णांक तक। कहाँ तक? 1 तक। 1.5 से छोटा पूर्णांक क्या है? 1 है। इसी तरीके से मान लो यहाँ से आपने 2.5, 2.6, 2.8 कुछ भी लिया, ठीक है ना। तो 2.6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें क्या चाहिए? पूर्णांक चाहिए। तो क्या होगा? इससे कम, और इससे कम पूर्णांक क्या होता है? 2.6 से छोटा पूर्णांक कौन सा है? 2। 2.6 पूर्णांक नहीं है, बट इससे छोटा नंबर पूर्णांक क्या होगा? 2 होगा, ठीक है ना, जस्ट छोटा 2। तो ये हमारे पास इन तीनों इंटरवल्स के लिए वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब डायरेक्टली मैं इसको 0 लिख सकता हूँ, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 मैं इसको 1 इंटू डी एक्स लिख सकता हूँ। बॉक्स x का वैल्यू लिख रहे हैं हम, प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 बॉक्स x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? 2 और 3 के बीच में 2 इंटू डी एक्स। इस तरीके से अब सिर्फ इंटीग्रेट करना है, ये तो हट जाएगा, 0 है। तो हमें क्या मिला? ये 1 इंटू डी एक्स यानी x मिलेगा। लिमिट्स 1 से लेकर 2, प्लस 2 तो कॉन्स्टेंट हमें बाहर आ जाएगा, 1 का होता है x, 2 से लेकर 3। अब सिर्फ हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो 2 - 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 2 पहले से है, यहाँ आ जाएगा 3 - 2, 3 - 2, 2 - 1 1 प्लस 2, 3 - 2 यानी 1। तो ओवरऑल आंसर आ गया हमारा 3। बात समझ में आई? तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 बॉक्स x इंटू डी एक्स का जो वैल्यू है वो कितना होगा? 3 होगा। क्लियर है? कॉपी कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, i इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/4 से लेकर π/4 x का पावर 5 इंटू cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो देखते ही हमें पता चल जाएगा -π/4 से π/4, इसका मतलब -a से लेकर a वाली प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी हमारे पास एक ही है। क्या है? इंटीग्रेशन -a से लेकर a f(x) इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर a f(x) इंटू डी एक्स होगा यदि f(x) समफलन है, समफलन है, ठीक है ना। और इसका वैल्यू 0 होगा यदि f(x) विषम फलन है ना। और समफलन क्या होता है? f - x इज इक्वल टू f(x) मिले,
है ना। और विषम फलन क्या होता है कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिले। बात क्लियर है। ये प्रॉपर्टी नंबर 8 है आई थिंक, है ना। तो ये इसमें अप्लाई करेंगे हम। तो सबसे पहले जो एफ एक्स है उसे निकाल लो। एफ एक्स क्या है, एक्स का पावर 5 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हम चेक करेंगे कि ये हमें सम फलन मिलेगा या विषम फलन मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो एफ के एक्स के स्थान पर क्या रखना है, माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स का पावर 5 इंटू कॉस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से। बात समझ में आई। अब देखो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़े पहले बताया कि जो विषम पावर है, ऑड पावर है, वो मुझे नेगेटिव देता है, यानी कि ये तो मिलेगा मुझे माइनस का एक्स की पावर 5। बात क्लियर है। और कॉस माइनस थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा होता है, तो ये तो सिंपली क्या मिलेगा हमें, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये था हमारा एफ माइनस एक्स। तो एफ माइनस एक्स जो है वो माइनस, और ये क्या है हमारा एफ एक्स माइनस एफ एक्स मिला। तो क्या लिखेंगे, चूंकि फलन एफ एक्स विषम फलन है, इसलिए इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 4 एक्स का पावर 5 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना। बात समझ में आई किस तरीके से सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, माइनस ए से लेकर ए वाली, ठीक है ना। इसमें जो एफ एक्स है उसमें हम एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रखेंगे और चेक करेंगे कि माइनस एक्स रखने पर मुझे फंक्शन में फंक्शन नेगेटिव मिलता है या पॉजिटिव मिलता है, मतलब माइनस एफ एक्स मिलेगा या एफ एक्स मिलेगा। बात समझ में आई। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिलेगा। इसका मतलब हमें ये विषम फलन मिलेगा और इसका जो आंसर है वो भी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो आप इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करोगे और हर पॉइंट पे कि साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा ध्यान रखोगे और उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 और अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स हमें दे रखा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसमें देखो ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, इसमें ए से लेकर बी वाली, ठीक है ना। आपको वो क्वेश्चन में बोलेगा कि आपको प्रॉपर्टी के हेल्प से करना है या आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे। अगर प्रॉपर्टी के हेल्प से करना है तो आपको वो क्वेश्चन बोलेगा, मेंशन करेगा कि गुर्दन की सहायता से हल कीजिए, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखो, प्रॉपर्टी देखो कौन सी लगेगी, ए से लेकर बी वाली, है ना। और ए से लेकर बी वाली हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी नंबर 4 है। तो इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स हमें करना है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई, इसके अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे। तो ये तो आई, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 अंडर रूट के अंदर साइन एक्स के स्थान पर क्या आना है, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, माइनस पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स अपॉन सेम थिंग इन सब में करना है, कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन माइनस पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से, है ना। ध्यान से करोगे आप। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर कितना, 3 पाई बाई 4 और अंडर रूट के अंदर, अब ये देखो 3 पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 करना है। तो ये मुझे मिलेगा कितना, ये हो जाएगा 3 माइनस पाई यानी 2 पाई बाई 4 और 2 पाई बाई 4 को मैं पाई बाई 2 ले सकता हूँ। बात समझ में आई। इसका मतलब ये मुझे कितना मिला, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से। बात समझ में आई, ठीक है ना। इसको हम आगे और लिख लेते हैं। तो ये यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है ना। इसको लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4
और देखो अंडर रूट के अंदर साइन पाई माइनस थीटा है और साइन पाई माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, तो लिख देंगे अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब जो साइन था वो कॉस में कन्वर्ट हुआ और जो कॉस था वो साइन में कन्वर्ट हुआ। तो इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड, ठीक है ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो 2i मिलेगा, है ना, इधर तो क्या मिल जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और इधर से अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू डी एक्स। एलसीएम लेंगे। अब तो आपको पता है क्या करना है, मैंने अब तो आप सीख गए ना इतना, या नहीं सीखे अभी? मुझे कैसे बताओगे, मन ही मन में बोलो। तो अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स इंटू क्या, डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो सेम है, कैंसिल आउट हो गए, यानी कि 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4, क्या मिला हमें, सिर्फ डी एक्स, ठीक है ना। और 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये x माइनस पाई बाई 4 से लेकर 3 पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 3 पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4, तो माइनस माइनस प्लस पाई बाई 4, 2i इक्वल टू, ठीक है ना, यानी 2i इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2i इक्वल टू 4 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से i इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, पाई बाई 2। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, और भी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई e टू द पावर cos x अपॉन e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसमें देखो लिमिट्स हमें दे रखी हैं 0 से लेकर पाई, इसका मतलब a से लेकर b वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसमें अप्लाई हो जाएगी, और a से लेकर b वाली प्रॉपर्टी थी आपकी क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी इंटीग्रेशन a से लेकर 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स को हम इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स हम इसको लिख सकते हैं, है ना। उसी तरीके से i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई e टू द पावर कॉस पाई माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर कॉस पाई माइनस एक्स प्लस e टू द पावर माइनस कॉस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स हमने लिखा, ठीक है ना। और कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्स जो है, यहाँ पाई, यहाँ 0, यहाँ पाई बाई 2 और यहाँ पे 3 बाई 2, यानी कि माइनस पाई बाई एक्स जो है वो हमें किस में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो उसी तरीके से इसको लिखना है। तो देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई e टू द पावर माइनस कॉस एक्स मिलेगा अपॉन e टू द पावर माइनस कॉस एक्स मिलेगा, है ना, पाई माइनस एक्स कहता है माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो e टू द पावर क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, वही प्रोसेस है हमारा, वही इसमें अप्लाई करना है। i इक्वल टू नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इधर आ जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या है, e टू द पावर कॉस एक्स अपॉन e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x प्लस इसमें है e टू द पावर माइनस cos x अपॉन e टू द पावर माइनस cos x प्लस e टू द पावर cos x और इनटू क्या चल रहा है, dx। इस तरीके से अब एलसीएम लेना है, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे इसको, इजी है। 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x, और यही सेम चीज़ हमें कहाँ मिल जाएगी, ऊपर e टू द पावर cos x प्लस e टू द पावर माइनस cos x इंटू डी एक्स। तो ये दोनों टर्म क्या हुई, कैंसिल आउट, यानी 2i इक्वल टू
इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई हमें डी एक्स मिला, और डी एक्स का होता है एक्स, जीरो से लेकर क्या पाई, 2i इक्वल टू, तो 2i इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी पाई, और i इक्वल टू फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा पाई बाई 2। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। बात समझ में आई? ठीक है ना, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है i इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई 2 साइन 2x इंटू लॉग 10x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी जीरो से लेकर a वाली जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, लिख देते हैं इंटीग्रेशन जीरो से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी इसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई 2 साइन 2 इंटू a माइनस एक्स मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, इंटू लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व करेंगे इसको, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई 2, देखो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा साइन 2 टू 2 पाई माइनस एक्स बाई 2। ठीक है ना, क्या मिला हमें, पाई माइनस एक्स बाई 2 हमें मिलेगा। बात समझ में आई? और सॉरी, एक्स बाई 2 ना मिलते हुए हमें 2x मिलेगा, पाई माइनस 2x। ठीक है, तो कितना मिला हमें, पाई माइनस 2x इंटू लॉग 10। अच्छा, 10 में जो पाई बाई 2 माइनस एक्स है वो हो जाएगा कॉट एक्स, कितना, कॉट एक्स इंटू डी एक्स, इस तरीके से। ठीक है, अब पाई माइनस 2x यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी i इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई 2, ये हमें वापस क्या मिल गया, साइन 2x मिल गया, साइन 2x, और इधर भी क्या दे रखा था हमारे पास, साइन 2x इंटू लॉग कॉट एक्स इंटू टी एक्स। इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कहेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। नाउ एडिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई 2, यहाँ मिल जाएगा मैं साइन 2x इंटू लॉग 10x। ठीक है ना, ये हमने किया, प्लस साइन 2x इंटू लॉग कॉट x। ठीक है, इस तरीके से, और इंटू क्या चल रहा है इसमें, dx। चेक कर लेते हैं, कैमरे में आ रहा नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें मिला। ठीक है ना, अब देखो इसमें साइन 2x है और इसके अंदर साइन 2x है, हमने समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड किया है, तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट वहाँ पे, तो इसमें से हम क्या निकालेंगे, साइन 2x जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे, तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई 2 साइन 2x कॉमन लेने पर अंदर क्या मिलेगा हमें, लॉग 10x प्लस लॉग कॉट x इंटू डी एक्स। इसमें लॉग m प्लस लॉग n वाली प्रॉपर्टी है ना, लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू लॉग mn, लॉग n इक्वल टू लॉग mn है ना, m इंटू n। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई 2 साइन 2x इंटू लॉग, यहाँ मिलेगा हमें 10x इंटू कॉट x इंटू डी एक्स। और आपको मैंने बताया था है ना क्वेश्चन में कि 10x इंटू जो कॉट x होता है, मतलब 10x इंटू जो कॉट x होता है उसका वैल्यू आता है 1, यानी 10x कॉट x को ले सकते हैं 1/10x, तो ये कैंसिल आउट कितना आता है 1, यानी कि 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई 2 साइन 2x इंटू हमें मिलेगा ये लॉग 1 इंटू डी एक्स। तो चूँकि लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये मिल जाएगा मैं 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से लेकर पाई बाई 2 साइन 2x इंटू 0 इंटू डी एक्स, यानी ओवरऑल ये हमें क्या मिल जाएगा 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी चीज़ से करो क्या मिलता है 0, यानी 2i इक्वल टू 0, और हम कह सकते हैं i इक्वल टू भी क्या 0। तो इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी कितना है 0 है ना, समझ में आई बात। कॉपी करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 लॉग साइन 2x इंटू डी एक्स। अब देखो -1 से लेकर 1, तो वही -a से लेकर a वाली प्रॉपर्टी है ना, वापस लिख देते हैं। आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज। -a से लेकर a, 2 इंटीग्रेशन जीरो से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स मिलेगा यदि f
माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, या आप बोलो इसको समफलन, और ये हमें 0 मिलेगा यदि f माइनस एक्स क्या मिल जाए हमें माइनस एफ एक्स, है ना। तो इस तरीके से तो ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे और चेक करते हैं सबसे पहले कि एफ एक्स जो है वो हमें माइनस एफ एक्स मिलता है या एफ एक्स मिलता है। तो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है log sin 2x, ठीक है ना, और यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेंगे माइनस एक्स, यानी कि log sin 2 इंटू माइनस एक्स, है ना, या आप इसको माइनस 2x भी कह सकते हो। और आपको पता है कि log जो साइन माइनस थीटा होता है वो आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, माइनस थीटा यहाँ पर हमें मिलेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव साइन थीटा। इसका मतलब ये जो f माइनस एक्स है वो हमें मिलेगा माइनस log sin 2x, है ना। तो f माइनस एक्स मतलब माइनस एफ एक्स मिला, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इसमें चूँकि जो फंक्शन एफ एक्स है वो विषम फलन है, चूँकि फलन एफ एक्स विषम फलन है, इसलिए इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 log sin 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना। बात क्लियर है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 log 1 माइनस एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो देखो जब भी आप इस क्वेश्चन नंबर 11 को, चाहे आप इसमें मार्क कर लो, जब भी आप क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करोगे तो आपको बस एक बात ध्यान रखना कि मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना है, पहले ही लेना है। इसका मतलब कि आई इक्वल टू हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। बात क्लियर है। अब लॉग वाली प्रॉपर्टी, लॉग वाली कौन सी प्रॉपर्टी कि log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस n हमें लिखना है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 log 1 माइनस एक्स, है ना, और माइनस log x हमें लिखना है। तो माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 log x, या फिर मोड आप लगा लो, इंटू डी एक्स हमें लिखना है ना। वैसे ये नॉन होता है कि log के साथ में जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव ही आती है, नेगेटिव हमेशा कभी नहीं आती, है ना। तो ये हमें मिला। अब देखो इसको मैंने I1 कहूँ, इसको मैं I2 कहूँ, या फिर मैं डायरेक्टली आपको बोलूँ कि इस इक्वेशन में या फिर इस समाकलन में मैं जो प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर a एफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसमें मैं अप्लाई करूँगा, है ना। आप लिख लो इसको I1 है, इसको I2 में ये अप्लाई करने पर, है ना, I2 में फिर आपने ये लिखा प्रॉपर्टी, फिर बाद में लगाने पर तो क्या लगाएंगे आई इक्वल टू हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 log 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 log 1 के स्थान पर a माइनस एक्स करना है, यानी 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स हमें करना है। बात समझ में आई, है ना। तो I2 में हमने सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, इसमें हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो ये करने पर हमें क्या मिला, ये दोनों सेम मिली, बट ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो ये आपस में क्या हो गई कैंसिल आउट। तो इसका मतलब जो आंसर आया वो आई इक्वल टू में कितना मिला 0 मिला। बहुत ईजी है, ठीक है ना। बात समझ में आई, किस तरह से सॉल्व करेंगे तो कॉपी कर लेंगे इसको। स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप एक्सरसाइज 10.3 के जो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में है वो आप खुद सॉल्व करोगे, है ना। मतलब ऐसा नहीं है वो हम नहीं कराएंगे, वो हम कल के लेक्चर में कराएंगे। तो आपको खुद को सॉल्व करके हमें देखना है कि आपसे होते नहीं होते हैं। और प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करो और अपने आप पे भरोसा रखो, आप अच्छा कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस भी मुझे लगता नहीं है कि कई हद तक सक्सेसफुल है, बट हाँ इतना है कि हम पढ़ सकते हैं घर पे बैठ के अच्छे से। स्कूल खुलने का वेट सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो खुलेंगे जल्दी ही, कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।